हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट, आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पुराने एग्जाम में पूछे गए और जिनका मेन सोर्स रहेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि वेयर कैन वी फाइंड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर और अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पुरानी हिस्ट्री कश्मीर की मतलब आपको कहाँ से मिलती है, वो है राज तरंगनी। और अगर कोई पूछे कि सबसे अर्लीस्ट जो है सोर्स है वो नीलमत पुराना है, ठीक है, याद रखें, तो वही आपका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। आगे, हु वाज द राइटर ऑफ राज तरंगनी। राज तरंगनी का राइटर कौन है? वह है कल्हाना। ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी। और आप कमेंट करके बताएंगे कि किस रीजन में इसको लिखा गया था। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी गया, किस टाइम पे मतलब इसने ये राज तरंगनी लिखी है। ठीक है, आगे है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी। राज तरंगनी का क्या मतलब बनता है? राज तरंगनी का मतलब बनता है द किंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, द किंग्स ऑफ कश्मीर इसका आंसर रहेगा। आगे है कि व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीट हिज राइटिंग राज तरंगनी, मतलब उसका जो राज तरंगनी का काम था वो ख़त्म कब हुआ, वो इस पीरियड में इसने पूरा कंप्लीट किया था 1148 से 50 के बीच में। ठीक है, और लास्ट रूलर कौन था वो भी कमेंट करें कि इसके टाइम का लास्ट रूलर कौन था और लास्ट हिंदू रूलर कौन था। इसने किस राजा से मतलब किस किंग से स्टार्ट किया और किस किंग पे ख़त्म किया, ये भी आप ढूंढ के पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलिए, कह रहा है कि इन विच ईयर राज तरंगनी इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। राज तरंगनी के बहुत सारे मतलब पार्ट बने, मतलब बहुत सारी चीज़ों या बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट किया है। तो कह रहा है किस ईयर में इसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। राज तरंगनी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया 1900। बाय विच या बाय हुम, वो आप करेंगे कमेंट में आंसर। आगे चलिए, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच हिंदू रूलर कल्हान कंप्लीट राज तरंगनी। देखो ये क्वेश्चन है कि किस रीजन के टाइम पे या किस हिंदू राजा के टाइम पे इसने कंप्लीट की थी। वो था जयसिम्हा, जिसके टाइम पे इसने राज तरंगनी को कंप्लीट किया था। मतलब इसके वक्त में ही रहते हुए इसने राज तरंगनी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे लास्ट रूलर ऑफ कश्मीर, या कह सकते हो क्वेश्चन ये रहेगा लास्ट हिंदू रूलर। ठीक है, वो है उद्यान देव, तो बता ही दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, वो है सुल्तान शाह मीर। ठीक है, शाह मीर। और इसने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? शाह मीरी डायनेस्टी बनाई थी। इसका दूसरा नाम शमशुद्दीन भी था। ठीक है, शमशुद्दीन था। अब बात करता हूँ थोड़ी सी इसके और ऊपर। ठीक है, एक किंग था जिसका नाम था दलूचा। ठीक है, ये आप बताएंगे किधर से आया था। इसने अपने 3 आदमी लाए थे यहाँ पर। वो 3 आदमी में से एक था रिंचिन, ठीक है, जिसने हमला किया था और इसको कनकियर किया था, हिंदुओं से छीना था और मुस्लिम शासन शुरू किया था। रिंचिन जो था लद्दाखी था और फर्स्ट पर्सन जिसने इस्लाम कबूल किया था। उसके बाद शाह मीर इसी का जनरल था। शाह मीर 2 हो गए। तीसरा था लंकर चक। ठीक है, लंकर चक, तो लंकर चक भी इसी के साथ रहा। ये 3 बंदे थे। अब जो रिंचिन था इसने इस्लाम कबूल किया, जिसकी पत्नी का नाम था कोटा रानी। क्या नाम था इसकी पत्नी का? कोटा रानी। रिंचिन ने इस्लाम कबूल किया और साथ में इस दलूचा ने इसको अपने साथ लाया और कनकीर किया कश्मीर को। और इसको कुछ साल के लिए मतलब 1, 2 या 3 साल के लिए इसको बना दिया किंग ऑफ कश्मीर। किसको किंग बनाया? रिंचिन को। अब इस पे राज कौन करना चाहता था? शाह मीर। ठीक है, इस पे राज कौन करना चाहता था? शाह मीर। तो रिंचिन जब मरा तो रिंचिन की जो पत्नी थी कोटा रानी, उसके पीछे कौन पड़ गया? शाह मीर, शादी के लिए कि इससे शादी करूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। मगर वो ना मानी, तो इसने शाह मीर ने उसकी शादी
इसी के भाई रिंचिन के छोटे भाई से करवा दी, वो भी मार दिया गया या वो भी मरवा दिया गया। उसके बाद रिंचिन उसके पीछे पड़ा रहा मगर वो ना मानी एंड लास्ट में जब वो मरी तो रिंचिन का शासन शुरू हो गया, रिंचिन नहीं शाह मीर का शासन शुरू हो गया। तो शाह मीर डायनेस्टी शुरू होगी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था वो कौन था? शाह मीर। और शाह मीर डायनेस्टी में दो मेन किंग जो थे उसका नाम था शिहाबुद्दीन और सेकंड कौन था? सुल्तान ज़ैनुलब्दीन। ठीक है, शिहाबुद्दीन ने शादीपुरा बनाया। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये तो आप इनके नाम बहुत सारे सुने भी होंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का मेन पोर्शन रहा। आगे है, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये बताया था मैंने, लास्ट हिंदू रूलर जो था कश्मीर का उसका नाम था उदयन देव। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहे कल्हान के मुताबिक। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पहले भी सोर्स रहे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के, मगर जब कल्हान को हम मेन मान के चलते तो उसके टाइम पे गोनंदा फर्स्ट जो था यहाँ रूल कर रहा था, इसके बाद गोनंदा सेकंड आया। ठीक है, याद रखेंगे। तो कल्हान के मुताबिक जो कश्मीर में जो उसकी राज तरंगनी में जो पहला रूलर माना गया वो है गोनंदा फर्स्ट। ठीक है, आगे ललितादित्य मुक्तापिदा। ठीक है, इसको समुद्रगुप्ता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्ता एक भूखा इंसान था, जीत का भूखा। ठीक है, जीत का भूखा इंसान था, इसको समुद्रगुप्ता कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी में था? करकोटा डायनेस्टी में। करकोटा डायनेस्टी में अगर देखा जाए तो एक मेन जो था दुर्लभवर्धना, जिसके बारे में आपने पढ़ना क्योंकि वो तो फाउंडर था करकोटा का, और दूसरा ललितादित्य, और बाद में इसी का ग्रैंड सन था। ठीक है, तो वो ठीक रहा। उसके बाद जितने भी थे वो वीक रूलर थे, और तो ये डिक्लाइन होते गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मतलब गद्दियाँ गिरती गई। ठीक है, आगे चलिए। आगे है क्वेश्चन आपका कि हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। अभी जस्ट बताया था करकोटा डायनेस्टी का फाउंडर था दुर्लभवर्धना, और इसमें जो मेन दुर्लभवर्धना के टाइम पे जो मेन काम था वो आया था ह्युआन त्सांग। कौन आया था? ह्युआन त्सांग आया था इसके टाइम पे। ठीक है, याद रखेंगे। और 2 साल रहा था। ग्रेट तैयारी से इसको बुलाया गया, मतलब इसका स्वागत किया गया और रॉयल रिसेप्शन किया गया इसका, और 2 साल यहाँ रहा। हिंदू स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा इसने, और उसने बताया था इसके बारे में कि जो ये स्टेट है यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट हिंदू, मतलब हिंदुओं को छोड़ के बाकियों का आना मना था, मगर ये आउट ऑफ रीजन या आउट ऑफ कंट्री का आदमी था, इसको आने दिया। और इसने बताया था बारामूला में 2 बड़े स्टोन के गेट थे जहां से एंट्रेंस था। कहां पे? कश्मीर का। आगे चलिए, कह रहा हु इज नाउन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। जस्ट ऊपर अभी जस्ट मैंने कहा था समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर ललितादित्य मुक्तापिदा को कहते थे। और इसने कौन सा टेंपल बनाया? सन टेंपल बनाया, मार्तंड सन टेंपल। और ये कहां पे है? मटन केरवा कश्मीर में बनाया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, लोहारा डायनेस्टी देखा जाए तो ये लोहारा डायनेस्टी जो है स्टार्ट कब हुई थी, और ये इस डायनेस्टी को एक और नाम से पुकारा जाता था। लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर था संग्राम राज। ठीक है, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी मतलब लूट लपाटा मगर वगैरह जो भी था, मतलब कंपटीशन के, इसको यहाँ पर हुकूमत मिली। और इसको हुकूमत देने वाली औरत का नाम क्या था? जो 1003 में जिसकी डेथ हुई थी, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जिसका ये बांजा था, मतलब इसके भाई का उदयराज का बेटा संग्राम राज, जो कि लोहारा डायनेस्टी का था। और इसके टाइम पे जो था मतलब 3-4 बार किसी ने हमला किया था, वो भी कमेंट करेंगे कौन था। मगर इनका जो किला था वो मजबूत था, इनको कोई भी हरा ना पाया। ठीक है, चलते हैं आगे। संग्राम राज किसका सन था? वो सन था उदयराज का। ठीक है, अब हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। जम्मू सिटी का फाउंडर कौन था? जम्बू लोचन। ठीक है, सबसे पुराना और ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, जो था वो नीलमत पुराना था। तो कह रहा है वेयर इट इज मेंशन दैट कश्मीर वाज ओरिजिनली लेक। किस जगह पे लिखा गया है कि कश्मीर जो है वो ओरिजिनली लेक था? कहाँ लिखा गया? नीलमता पुराना। उस लेक का नाम क्या था? सतीसार। ठीक है, उस लेक का नाम क्या था? सतीसार, जहाँ पे जल्लाद बावा रहता था। एक डैमन था, याद है ना, जल्लाद बावा। ठीक है, क्या नाम था उसका? जल्लाद बावा नाम का एक डैमन था, जिसको एक सैंट ने, एक ऋषि ने, ठीक है, जिसको सैंट ने, ऋषि ने मार कर यहाँ से और मतलब पानी को हटाया।
और यहाँ पर लोगों को बुलाकर बसाया, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहा था किसका बॉर्डर था, बारामूला तक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वो था परव गुप्ता, ठीक है, परव गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ, किसका फाउंडर था, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। चलिए, हु वाज द फर्स्ट सूफी इंटर इन कश्मीर, ठीक है, वो था सैयद शराफ उद्दीन, ठीक है, शाही हमदान भी कह सकते हो, ठीक है। और किसके टाइम पे किसके रीजन में घुसा था यहाँ पर, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अब है जो डोगरा रूल था वो स्टार्ट कब हुआ था, 1846 से 1947 तक। फर्स्ट रूलर कौन था, गुलाब सिंह, और लास्ट रूलर कौन था, हरी सिंह, ठीक है। और आप बताएंगे 46 के पहले कौन सा यहाँ पर हुकूमत जो है थी शासन कर रही थी, और कितने साल उसने शासन किया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हरी पर्वत फोर्ट इज आल्सो नाउन एज, फेमस हरी पर्वत फोर्ट को कोहे मरान कहा जाता है, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ लाल दद, लाल दद का पूरा नाम ललेश्वरी था, इसकी और भी नाम थे, कमेंट करें, ठीक है। आगे है, हब्बा खातून वाज द क्वीन ऑफ विच कश्मीरी किंग, ठीक है, वो थी यूसुफ शाह चक की पत्नी, ठीक है, ठीक है। ये लंकर चक का बेटा यूसुफ शाह था, यूसुफ शाह चक, जिसने हब्बा खातून से शादी की थी, ठीक है, याद रखें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।